आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपको डराएगा। हो सकता है आपको रातों को नींद भी ना आए और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं जहर। और आप देख रहे हैं कि दिन में ही अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है शाम हो गई हो। आखिरकार इसकी वजह क्या है? वो वायु प्रदूषण है, सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे हैं आखिरकार हम जा किस तरफ रहे हैं। मैं बात करूंगा लंदन के स्मॉग की। दिसंबर का महीना था और 4 दिन में लगभग 4 से 6 हजार लोग की डेथ हो गई थी। 2 लोग बीमार हुए थे, 2 लाख लोग बीमार हुए थे, माफ कीजिएगा। तो ये आपको समझना होगा कि 1952 में जब ये हुआ लंदन के अंदर, और उसके बाद हम जब देखते हैं 2017 से लेकर या 2018 से लेकर दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है, वो आपको डरा रही है, समझा रही है कि सांस लेना मुश्किल है। इसी की बात कर रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से हेल्दी लाइफ में। आप समय समय पर बताते रहे हैं कि वायु प्रदूषण से लंग्स कैंसर हो रहा है, गर्भवती महिलाओं की स्थिति नाजुक हो सकती है, बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, बुजुर्गों को बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, आंखों में जलन, सब कुछ कह रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। तो फिर आखिरकार जिम्मेदार है कौन? आप या सिस्टम या फिर कोई और? डॉक्टर बीपी त्यागी जी, कौन है जिम्मेदार? और क्या हम स्मॉग की तरफ जा रहे हैं? जी, ये ऑलरेडी स्मोक की तरफ हम जा चुके हैं, जान ही रहे हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। एक्यूआई हमारा 400 से ऊपर ही रहता आ रहा है जब से ये दिवाली गई है और नेचर ने हेल्प भी किया, जी। उसने बरसात भी किया दिवाली से पहले। लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर किसी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो मैं इसमें गलती मानता हूँ सिस्टम की। जी। और जो हमारी जनता है वो सिर्फ जितनी भी जनता है वो सब डंडे से डरती है। वो क्योंकि सिस्टम इसमें नाकामयाब रहा है तो सबने आतिशबाजी की है, सबने पटाखे जलाए। दो वन बाय वन बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिससे हमारे दर्शक समझ जाए। सिस्टम जिम्मेदार है, कानून कमजोर था, इसीलिए चोरी छिपे पटाखे बेचे गए। जो सामने बेचा गया कि ये फुलझड़ी टाइप है, आप जला सकते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स आई, वीडियोस आए और जो हमने प्रदूषण देखा, वो बता रहा था पूरी रात पटाखे चले हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम के साथ साथ वो खरीदने वाले भी हैं डॉक्टर साहब। वो हाँ। खुद भी मर रहे हैं और वो कोई मार रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एजुकेशन की कमी है। हम कितना भी बताएँ लोगों को, कितना भी समझाएँ, इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है तो इसको लोग हवा में उड़ा देते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी अपने आप को इतना संजीदा नहीं दिखा पाते जितना उनको होना चाहिए। और ये शहरों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि अंधाधुंध पैसा है, उस पैसे को उड़ाना है, उसको कैसे भी हम उड़ाएँ, उसका कोई भी मोड हो उड़ाने का। तो इस बार क्योंकि बरसात पहले हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस बार इसको आतिशबाजी में उड़ाया जाए। डॉक्टर साहब, आप क्या क्यों सिस्टम इतना कमजोर है या लापरवाह है, जो लोग परमिशन दे देता है इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए, जो जिससे दूसरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है? वो देखिए एक सीधी पैसा कमाना, सीधी बात है। उस पे तो खैर मैं कमेंट नहीं करूँगा पैसे कमाया नहीं कमाया, पर एक सीधी बात है ये जो हमारे अनपढ़ गँवार लोग इस दिवाली को आतिशबाजी से जोड़ रहे हैं। मुझे कोई ग्रंथ ऐसा दिखा दें जहाँ ये लिखा गया है कि जब श्री राम आए तो आतिशबाजी से उनका स्वागत किया गया। उनका स्वागत दियों से किया गया। तो अगर दिए जलते हैं, हवन होता है, तो वायुमंडल अच्छा होता है। वायुमंडल में जो एयर है, वो अच्छी होती है। लेकिन आतिशबाजी किसने सिखाया? आतिशबाजी सिखाया एक पर्टिकुलर वर्ग ने जो आतिशबाजी बनाता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये हमारे संस्कृति में शामिल हो गया। जो हम दियों से या हवन से जो हम पूजा पाठ किया करते थे, लक्ष्मी पूजन या विजय भगवान राम का स्वागत करते थे, वो संस्कृति में शामिल हो गया। वो हमारी संस्कृति में शामिल कर दिया गया। बहुत स्मार्टली चला। स्मार्टली। अब दूसरी बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था स्मॉग, लंदन का स्मॉग, आपने पढ़ा, सब कुछ जाना होगा। तो दर्शकों को बताइए कि किस तरफ
हमारे लोग बढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के। उसी तरफ हमारे लोग बढ़ रहे हैं। लंदन का जो स्मॉग था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड था। यही 4 गैसें थी जिन्होंने लंदन के लोगों को मारा था और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बीमार किया था। यहाँ भी लोग बीमार हैं और मरते भी हैं लोग, लेकिन उसको हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि जो बाहर लोग सोते हैं, जो लोग के पास छत नहीं है सोने के लिए, वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड उनके लंग्स शरीर में जी। जाती है, ऑक्सीजन की कमी करती है, उनकी डेथ होती है, तो उसको हार्ट अटैक बोल दिया जाता है। इतने लोग हार्ट अटैक से मरे, इतने एक्सरसाइज करते हुए मरे, इतने मतलब कुल मिला के डॉक्टर साहब घूमते हुए मरे, लेकिन नाम क्या दिया जा रहा है? हार्ट अटैक। यानी कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है। हम ऑक्सीजन पूरी नहीं ले पा रहे हैं जिससे जो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए, और जो मिल रही है उसके अंदर जो है बहुत पॉल्यूशंस है, गैसेस आपने मुझे बताई हैं और हमारे दर्शकों को बताई हैं। लंदन के अंदर ये सब कुछ हुआ था, उसका रीजन था कि वहां पर जिस तरीके के कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, दिसंबर का महीना था और जहां पर सरकारें असहाय थी, जब तक मौसम नहीं बदल गया तब तक कुछ नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में आप भी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी दिन हो सकता है जो आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके शहर में ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको खुद समझना होगा, है ना डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा और आपको समझना होगा। तो डॉक्टर साहब कैसे बचेंगे स्मॉग से? एक तो ये बात है, समाधान क्या है? ये थोड़ा वो देखिए, बताइए। एक ये है समाधान कि जो भी जनता है वो जागरूक हो जाए। वो अपनी इस जनरेशन को क्यों नष्ट करना चाहती है, उसको ये सोचना होगा कि जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जिनके पास छत नहीं है, और वही हमारी हेल्प करते हैं। मजदूर के बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हमारे जितने भी किसान हैं वो आजकल मजदूरों के लिए भटक रहे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इस तरीके से वो करके अपना एसी में बैठ जाएँगे, एयर फ़िल्टर चला लेंगे, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर छत नहीं है, उनका क्या होगा? तो ये सब सोचने वाली बात है। और ये वो जहाँ तक बचने वाली आपने कही है, इससे बचने के लिए जी। हम रेगुलर मास्क पहने, खूब ज़्यादा पानी पिएँ, एंटीऑक्सीडेंट लें और आँखों में चश्मा लगाएँ। ज़्यादा इस हवा में बाहर ना निकलें, जितना हो सके उसको अवॉइड करें। पर जो हमारे मज़दूर लोग हैं और जो ऑफ़िस गोइंग हैं, वो तो बाहर भी जाएँगे, अपने काम भी करेंगे। बिल्कुल। तो इ इसका कोई ये तो समाधान नहीं है कि हम कोविड की तरह उसको पूरे को जाम कर दें सिस्टम को। आप जानते हैं उससे कितना लॉस होता है। पर अगर यही सिस्टम बना रहा, तो वो स्टेप भी उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, और लोगों को ये दिखाना चाहिए कि अगर आप वैसे नहीं मानते हैं तो हम ये करके दिखा देते हैं। यानी एक और लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। दूसरा, इसके अलावा जो सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा, जो वो वाहन जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं वो फिर भी चल रहे हैं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, सड़क पर दिल्ली एनसीआर में देखे जा सकते हैं। ऐसी गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं जिनके इंजन खराब हो चुके हैं फिर भी चल रहे हैं, जो कहते हैं ना इंजन खुल जाना, जब जी, चाहे जी, टू जी। व्हीलर हो या फोर व्हीलर जी, हो, जी, उसकी जी। वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। और जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहां पर भी नियमों का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि इसके लिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ साथ आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्या हर काम सरकारें करेंगी? आपका दायित्व तो नहीं है कि हम अपनी जिंदगी बचाएं? क्या डॉक्टर बीपी त्यागी समय समय पिछले लगभग 1 महीने से लगातार कह रहे हैं, और पिछले साल भी आपने मुझसे इस पर बातचीत की थी जब ऐसी स्थिति बनी थी दिसंबर जनवरी के अंदर, यदि डेथ रेट शुरू हो जाती है, मैंने डेथ रेट का बात किया है क्योंकि कुछ जो डेथ हो रही है, जैसे आपने कहा ना हार्ट अटैक नाम दिया रहा है या वो सरकारी आंकड़ा नहीं आ रहा है, यदि ये सब ऐसी स्थिति बनती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुझे लगता है डॉक्टर साहब, वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने बच्चों को ऑक्सीजन की बोतल लेके भेजेंगे यदि ऐसी स्थिति रही दिल्ली बिल्कुल, एनसीआर की। बिल्कुल, ये फ्यूचर है। ये ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है कि आने वाले टाइम में हमारे पास और कोई साधन नहीं रहेगा
और जो इस तरह का स्मॉग है उससे इस तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस आ जाएंगी। उसको हम जो कॉमन टर्म है उसको ILD बोलते हैं, जी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। जी ये अगर आती है तो ये एक फाइब्रोसिस होती है फेफड़ों में, जो फेफड़ों को फैलने नहीं देती है। जब वहाँ क्रोनिक इरिटेशन बनी रहेगी तो ये स्थिति पैदा होगी। ये स्थिति पैदा होने पे अगर एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है तो भी हम पूरी ऑक्सीजन, पूरी एयर नहीं ले पाएंगे। इस स्थिति में हमारा समाज जा रहा है। जी। स्मॉग वो स्थिति है जहां पर पॉल्यूटेड एयर भी आपके घरों में घुस जाती है और वहां पर भी लोग मरते हैं। इसीलिए हमने 1952 के लंदन का जिक्र किया। दिल्ली एनसीआर में जब ऐसी स्थिति होती है, पॉल्यूशन बहुत हाई होता है, तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन घरों के अंदर बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, आप ये सोचिए। आपके बुजुर्ग कैसे सुरक्षित रहेंगे, सोचिए। गर्भवती महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, सोचिए। और जो न्यूबॉर्न बेबी, जिसे आप बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं और खुशियां मनाते हैं, उसको आप कैसी ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सोचिए आप। आखिरकार आप दे क्या रहे हैं, आप अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को, या अपने उन लोगों को जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। इसलिए जिंदगी बचाने की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और जिसको लेकर डॉक्टर बीपी त्यागी हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी में कहते चले आ रहे हैं, साफ स्वच्छ हवा जीवन के लिए जरूरी है, अन्यथा तैयार रहिए किसी भी तरह की अनहोनी घटना के लिए। डॉक्टर साहब, चलने से पहले ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से एक अपील। मैं ये अपील करता हूँ जो हमारे माननीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो इसके बाद किसकी बात मानी जाएगी, वो एक जगह तो बताइए जहाँ हम ट्वीट करके बोल सकते हैं कि कम से कम आपकी बात तो मानी जाएगी। तो एक कोई ऐसा ट्विटर हैंडल बता दीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है और सब एकदम चुपचाप बैठे हैं, कोई उस पे एक्शन नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं बीइंग ए पत्रकार मैं कुछ कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से भी। मैं बहुत चिंता में हूँ और मैं डरा हुआ हूँ जिस तरह की मैंने पॉल्यूशन देखा है। प्रधानमंत्री जी, यदि आप मन की बात में इस मुद्दे को उठा दें और आह्वान कर दें, तो मुझे नहीं लगता इस देश का एक भी नागरिक आपकी बात नहीं मानेगा। जैसे आपने कोरोना में देश के नागरिकों को प्रेरित किया, जागरूक किया और एक लड़ाई लड़ी, ऐसे ही पॉल्यूशन से बचाने के लिए आपकी एक अपील बहुत सारी जिंदगियां बचा सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी।